सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये जीके बोल लो या जनरल साइंस बोल लो, ये क्लास नंबर आपका कितना है? क्लास नंबर आपका 23 है। और डेली आपको 50 क्वेश्चन करवाता हूं, इसका मतलब टोटल अभी तक 1150 क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। लेकिन इस क्लास में टोटल आपको 40 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, वो भी टॉप क्लास क्वेश्चन जो फिजिक्स के, जो एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। तो जितने भी मेरे भाई बहन इस पूरे टेस्ट को दीजिएगा, कोशिश करिएगा ना पूरे 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, ताकि जज कर पाए अपने आप को कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ 40। अब मान लो आप एग्जाम में ही बैठे हो, जो गलती हो गया आप सीख लीजिएगा। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है रिवीजन के लिए आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर आप www.successki98.in पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और जैसे आपको पता है मैथ का जो क्लास है वो हो चुका है 32 नंबर क्लास आज आपका मैथ का हो गया। रेलवे 2019 ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरआरबी जेई को लेकर अगला जो क्लास है वो रात को 10 बजे आपका रीजनिंग का होगा, और करंट अफेयर आपको सुबह में मिल ही रहा है। देखो क्वेश्चन हमारे सामने है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए किस यंत्र का जो है वो प्रयोग किया जाता है मेजर करने के लिए सॉइल वाटर टेंशन को। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, अपना आंसर कमेंट करिएगा। और पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, तनाव मापी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, यानी किसी आदर्श द्रव की सांद्रता कितनी होती है। और एक बात, अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, वरना गलत होगा तो आपके सही में से फिर नंबर कटेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 40 में 40 अटेम्प्ट करना है, 40 में 35 भी अटेम्प्ट करेंगे तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट ही माना जाएगा। और जो सही आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, 0। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। आपके सामने 4 कमेंट है, अच्छे से पढ़िए, गलती मत करिएगा। मैं बार बार बोलता हूं गलती नहीं होना चाहिए। और इसका जो सही आंसर है, उम्मीद करते हैं इसका आंसर ज्यादातर मुझे सही मिलेगा, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाइरोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है Which one of the following is the bad thermal conductor? निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है। और इसका मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि सभी को पता है भैया, इसका आंसर ग्लास शीशा होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? ग्लास शीशा। अगला क्वेश्चन है कि वर्किंग लेजर जो है उसका आविष्कार किसने किया था, किसके द्वारा इन्वेंशन किया गया था वर्किंग लेजर का। ठीक है, वर्किंग लेजर का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टीएच मेमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम यानी सबसे कम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 17। ठीक है, क्या है इसका आंसर? 17। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 7 नंबर कि व्हाई डज द ब्लैक बोर्ड अपीयर ब्लैक इन कलर। जो ब्लैक बोर्ड आप लोग देखते हैं ना, वो ब्लैक होता क्यों है रंग में, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। और सही आंसर है वह सारे रंग अवशोषित करता है, यानी इट एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स। ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer, it absorb all the colors is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन सही आंसर क्या है? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं अधिकांश मेरे भाई बहन को इसका आंसर पता होगा। और जैसे आपका कमेंट भी आ रहा है, और सही आंसर इसका है ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओडोमीटर से जो है वो नापा जाता है, पथमापी बोलते हैं, उससे जो है डिस्टेंस जो है कवर्ड किया जाता है व्हीकल के द्वारा, वो क्या है मापते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, आवेग किसके तुल्य होता है। अच्छे से, जो व्हाट इज द इंपल्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो चेंज इन मोमेंटम, गति में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। 11 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का जो स्तर है वो क्या होता है।
अगर आप नॉर्मल सोचिए ना, अगर आप अपने एक बर्तन में एक जो बर्फ है अगर वो रख देंगे और वो पिघलने लगेगा तो बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा या नहीं बदलेगा, या घटने से पहले बढ़ता या घटता है? तो अगर आप देखोगे तो क्या होता है ना, वो बदलता नहीं, डज नॉट चेंज। क्या होगा, डज नॉट चेंज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, इट डज नॉट चेंज, यानी नहीं बदलता है। ठीक है, नॉर्मल सा सेंस का बात है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहते हैं, यह आपको बताना है। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहते हैं, आपको बताना। रेगुलर, इरेगुलर, डिफ्यूज्ड या फ्यूज्ड। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन उम्मीद करते हैं ज्यादातर मुझे सही मिलेगा, और बिल्कुल इसका सही आंसर है आपका नियमित। ऑप्शन नंबर ए, रेगुलर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रेजिस्टेंस का जो है वो यूनिट क्या होगा, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है। और 12 नंबर क्वेश्चन है, और इसका ये क्वेश्चन हालांकि सक्सेस 98 में जब ग्रुप डी का एग्जाम का तैयारी करवा रहा था 18 वाला, तो अधिकांश क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, और जो सीरियस होकर पढ़े हैं उसका इसका आंसर तो 100% में सही मिलना चाहिए, और सभी को पता है सही आंसर है आपका ओम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निर्वात पंप का आविष्कार जो है वो किसने किया था। वैक्यूम पंप जो है ना, उसका इन्वेंशन किसने किया था, इसका नाम आपको बताना है, और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओटो वन गैगरिक। ऑप्शन वे, ऑटो वैन गैरिक ने आविष्कार किया था वैक्यूम पंप का। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज। गैलीलियो के गिरते शरीर का जो नियम है ना, वो उसको किस नाम से और भी जाना जाता है। और सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने 14 में कम से कम 12 क्वेश्चन के आंसर जो है वो सही दिए होंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, यानी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से क्या मापा जाता है, आपको ह्यूमिडिटी को मापने के लिए कौन सा यंत्र जो है वो हम लोग यूज करते हैं, कौन सा डिवाइस से मेजर करते हैं, क्या मेजर किया जाता है ह्यूमिडिटी, आपको बताना है। और 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हाइग्रोमीटर। मैंने ये क्वेश्चन भी आपको करवाया था, और ये ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये वाला। ग्रुप डी का 18 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो 16 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, वेक्टर क्वांटिटी इसमें से कौन सा नहीं है। मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क या स्पीड और गति, इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा नहीं है, तो स्पीड इसमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने ये सब वीडियो आपको 18 वाले में आराम से करवाया है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। अगला क्वेश्चन है, जो शुद्ध जल है ना, किस तापमान पर जम जाता है, एट व्हाट टेम्परेचर। और ये फ़ारेनहाइट में बताना है कि प्योर वाटर जो है वो फ्रीज यानी जम जाता है वो वाटर, तो सभी को पता है 32। फॉर्मूला भी अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा भैया। 32 अगर माइंड में आ भी रहा होगा ना, तो आप लोग आंसर बोल दोगे। इसका सही आंसर भैया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जैसे आपको पता है, और 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, डायनामाइट का जो आविष्कार है वो किसने किया था, और ये आविष्कार किया गया था आपका अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश मात्रा नहीं है, और एक्सेलरेशन, फोर्स और वेलोसिटी को छोड़कर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये तीनों क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़ा है लेकिन आपको इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है ताकि आंसर आपका गलती ना हो। कहना है, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्र बल प्रदान करने हेतु
किसी घुमावदार यानी जहां से सड़क मुड़ता है ना के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? बैंकिंग ऑफ रोड्स, सड़क को बैंकिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से होकर गुजरती है तो यह किस वजह से वंकित हो जाती है, यानी बेंड यानी मुड़ जाता है? किसके वजह से? रीजन क्या है इसका, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और सही आंसर है इसका डिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर 3 यानी डिफ्रैक्शन के वजह से क्या होता है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से होकर जब पास होती है, जब गुजरती है, तो उसके वजह से क्या होता है? वंकित, बेंड मतलब मुड़ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डिफ्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिरेज इन डेजर्ट, यानी मरब कृष्णा बनाने का मुख्य कारण क्या है मरीच का? और जैसे आप देखे होंगे जो मिरेज बनता है ना डेजर्ट में, उसका रीजन क्या है ये आपको बताना है। 22 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके 18 एएलपी और ग्रुप डी दोनों के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये वाला, ये आपको बताना है। और जिन्होंने भी बोला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उनका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिनने बोला है उनका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3। 23 नंबर पर हमारे सामने है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? साइंस अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे 18 में, तो ये क्वेश्चन पढ़कर हर एक सेट में आपने बहुत बार देखा होगा। और सही आंसर क्या है? जॉन बेयर्ड। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कीला ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इसको सपोर्ट करता है, आपको बताना है। लॉ ऑफ इनरेटा, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ या पास्कल लॉ, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है न्यूटन थर्ड लॉ इज द करेक्ट आंसर। न्यूटन का तीसरा नियम। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, आपको बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन को आराम से पढ़िए, गलती मत करिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं अगर मान लो क्वेश्चन बड़ा देकर हड़बड़ी में आप गलती कर दिए ना, तो जितने भी सही क्वेश्चन किए हैं अभी तक उसमें से नंबर कटेंगे। तो आप कीमत समझिए, गलत आंसर का नहीं आता है क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सही आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जो है 26 नंबर की ज़कारियास जानसेन ने किसका आविष्कार किया था? जेट इंजन का, रेडियम का, माइक्रोस्कोप का या इलेक्ट्रिक लैंप का? यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका है 26 नंबर। उम्मीद करते हैं अभी तक 25 में आपके ज्यादातर जो आंसर होंगे वो सही होंगे। और ज़कारियास जानसेन के द्वारा जो इन्वेंशन किया गया था वो किया गया था माइक्रोस्कोप का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, कन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन, जो समांत्य उत्तल दर्पण जो है ना वो किसमें प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन है और कॉमन सा क्वेश्चन है। इसका आंसर अधिकांश सभी मेरे भाई बहन को पता होगा, रियर व्यू मिरर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है? 100% मेरे भाई बहन को इसका आंसर पता है, क्योंकि न्यूटन वाट का तो सभी को पता है वो किसका एसआई यूनिट है। लेकिन अगर माइंड में डाउट होगा फैराड और हर्ट्ज को लेकर, तो सही आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर है हर्ट्ज। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया ये तो पता है, लेकिन ये फैराड किसका एसआई यूनिट है? तो मैं आपको बता दूं, जो फैराड है वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का जो है फैराड जो है वो एसआई यूनिट है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, किसमें प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है? ये आपको बताना है। वैक्यूम में, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में?
चलो, और सही आंसर है इसका क्या, आपको मैं टाइम दे रहा हूं 5 से 7 सेकेंड आंसर देने का हर एक प्रश्न का, और सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम का जो है उसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है। 101% स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा। इसमें तो आप इस क्वेश्चन में तो गलती कर ही नहीं सकते हो, और आप सभी को पता है हर एक सेट में 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो कॉमन होते हैं, वही उसी प्रकार का ये प्रश्न भी है, और सभी को पता है भैया इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो एम्पेयर होता है, ऑप्शन नंबर 3। चलो, अगला क्वेश्चन है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट अपीयर इनलार्ज एंड इन्वर्टेड इन अ रियर व्यू मिरर, देन विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन। तब किस प्रकार का जो आपको आईना है ना, दर्पण है ना, वो प्रयोग किया जाता है। कनकेव, कन्वेक्स, सिलिंड्रिकल या बेलनाकार बोलते हैं, या बोलते हैं प्लेन। किस टाइप का जो दर्पण है वो इस्तेमाल किया जाता है, और सही आंसर है इसका अवतल, कनकेव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। जैसे अगर आप नहाते भी होंगे ना, तो हल्का सा अगर आप थोड़ा सा अगर याद करोगे बचपन के दिन, तो आपको पता होगा जो साबुन का बुलबुला जो है वो निकलता है ना, वो किसके कारण गोलाकार जो है वो प्राप्त, जो स्पेरिकल शेप है वो किसके कारण होता है, आपको बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, और इसका आंसर है सरफेस टेंशन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, पृष्ठ तनाव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हेम्फ्री डेवी ने किया था। यानी आविष्कार सर हेम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया है, किस चीज का। ऑप्शन आपके सामने है, सेफ्टी पिन, स्टीम इंजन, सेफ्टी लैंप या एक्सरे का। तो एक्सरे तो होगा नहीं, सभी को पता है, लेकिन जो उसका सही आंसर है वो है आपका सेफ्टी लैंप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर से देखने पर जो पानी का टंकी होता है ना, वो उथला क्यों दिखाई देता है, किसके कारण। कभी आपने सोचा होगा कि जो पानी का टैंक जब ऊपर से देखते हैं तो वो उथला क्यों दिखाई देता है, किसके कारण। और जिनको नहीं पता है याद रखिएगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अपवर्तन के कारण जो है वो पानी का जो टंकी है ना, ऊपर से क्या दिखाई देता है, उथला दिखाई देता है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। अगर मान लो लाल और हरा रंग को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग जो है वो उत्पन्न होगा। सभी को पता है भैया, पीला रंग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 36 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार जो है वो सबसे ज्यादा होता है। कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का जो वेट है, जो भार है, वो सबसे ज्यादा होता है। तो वो द्रव रेखा यानी एट पोल्स, ऑप्शन नंबर ए, यहां पर जो है जो वेट है वो सबसे अधिक होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है और सभी को पता है, केल्विन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भैया केल्विन होता है टेम्परेचर का एसआई यूनिट। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और यह क्वेश्चन मैंने शायद आपको करवाया है कुछ दिन पहले ही, और सभी को पता है जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑप्टिकल फाइबर जो है निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी किस प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, सारे क्वेश्चन फिजिक्स से हैं तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। डेली रात को 8:30 बजे आपका ये क्लास चलेगा। ठीक है, और 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया था। और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो खत्म होने के बाद 40 में आपने कितने स्कोर किए हैं। ठीक है, यानी कितने प्रश्न का सही आंसर आपने दिया है। साथ साथ ये भी बोलिएगा कितने आपसे गलत हुए, ताकि मैं जज कर पाऊं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया था। तो विनोद धाम ने।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग क्या करें, इसका आपका रिवीजन हो पाए। ठीक है, सो जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड नाइट तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि इसके बाद जस्ट रीजनिंग का क्लास आपको रात को 10 बजे आने वाला है। ठीक है, चलिए।